तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हम कॉलेज में पढ़ा करते हैं और कॉलेज ख़त्म होने के बाद सारे दोस्त एक दूसरे से बिछड़ जाया करते हैं। तो जो आज की कहानी है वो थोड़ा इसी से रिलेट करती है कि 4 दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था प्रियांशु, अमान, प्रिया और सिमरन। वो मुंबई के रहने वाले थे और पुणे में पढ़ा करते थे। इन लोगों का कॉलेज लाइफ कंप्लीट हो चुका था और ये वापस से अपने शहर मुंबई में जाकर जॉब वगैरह कर रहे थे। एक एक दिन इनके पास इनके पुराने दोस्तों की कॉल आती है जो कि इनके कॉलेज मेट्स हुआ करते थे, पुणे में इनके साथ पढ़ा करते थे, कि भाई आ जाओ हम रियूनियन वगैरह करते हैं। तो ये लोग वापस से पुणे के लिए दोपहर में 1 या 2 बजे के आसपास प्रियांशु जो था उसकी गाड़ी से निकल गए। ये दोपहर जब ये पहुँचे वहाँ पे जाके अपना अच्छे से अपना रीयूनियन एंजॉय वगैरह करते हैं। बहुत अच्छे से अपना मतलब खाते हैं, पीते हैं, नाच गाना करते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं। इनको रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब बज जाते हैं रात के 12 या 1 बजे के आसपास। ये वहाँ से वापसी के लिए निकलते हैं तो इतने में प्रियांशु के पापा की उसके पास कॉल आती है और वो कहते हैं कि बेटा कहाँ रह गए तुम, अभी तक आए नहीं हो घर वापस। तो प्रियांशु कहता है कि पापा बस मैं और मेरे दोस्त सब यहाँ से निकल रहे हैं। तो जो प्रियांशु के पापा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा इतनी रात में मत निकलो, तुम लोग वहीं पे कोई होटल वगैरह ले लो और वहीं पे आज रात सो जाओ और कल सुबह वापसी करना। रात में रोड सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, क्या पता क्या हो जाए। तो इसके पापा प्रियांशु से ऐसा कुछ बोलते हैं। उसके बाद जो प्रियांशु के दोस्त होते हैं वो कहते हैं, ये चारों लोग मतलब सिमरन और प्रिया और ये अमान वगैरह कहते हैं कि नहीं भाई, रात का सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, रोड खाली मिलेगा। जहां हम 4 घंटे में मुंबई से पुणे पहुँचे वहां हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये जो अपना प्रियांशु कहता है ठीक है, जैसा तुम लोग बोल रहे हो हम लोग चलते हैं वहाँ पे, हम लोग अपना अच्छे से रात में सफ़र वफ़र एंजॉय करेंगे और अभी निकल लेते हैं। तो ये जो अपना प्रियांशु होता है इसी की गाड़ी होती है और ये लोग निकल लेते हैं वापसी के लिए। जब ये पुणे छोड़ के वापसी से, अच्छा ये जो वापस आते हैं और जाते हैं, मतलब जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से वापस नहीं आते। अब ये जो जा रहे हैं ये जा रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से, जो कि आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। बहुत सी स्टोरीज़ में आपने भी सुना होगा कि इस पर बहुत से ऐसे केस हुए हैं जिसमें लोगों की जान तक चली गई है। तो ये उसी रास्ते से वापस जाते हैं। तो ये जब उस रास्ते पे आते हैं तो इनको कोई गाड़ी नहीं दिखाई देती चलती हुई उस रास्ते पे। तो जो अपनी ये होती है सिमरन, ये पीछे बैठी हुई होती है, कहती है कि गाइस तुम लोगों ने इस रास्ते के बारे में सुना है? कि मैंने तो बहुत सुना है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे हॉन्टेड चीज़ें हुआ करती हैं, हॉरर स्टोरीज़ भी इस पे बहुत बनी हुई हैं। तो ये जो अपने प्रियांशु, अमान और प्रिया वगैरह होते हैं, ये लोग कहते हैं कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है, सब लोग अपनी बातों में बना देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अपनी सिमरन होती चुप होकर बैठ जाती है। अच्छा, अब गाड़ी मस्त चल रही है, प्रियांशु अपना गाड़ी चला रहा है, गाने बज रहे हैं गाड़ी में, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। एकदम से क्या होता है, जो प्रिया होती है ये प्रियांशु के बैक साइड बैठी हुई, मतलब प्रियांशु गाड़ी चला रहा है उसके पीछे बैठी हुई है। तो प्रिया क्या देखती है, राइट साइड मतलब विंडो के बाहर देखती होती, क्या देखती है एकदम से कि इसको एक औरत दिखाई दी जो कि बहुत लंबी थी और वो वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बहुत लंबे लंबे, इसको मतलब ऐसा उसने अज्यूम किया। तो ये अपने तीनों दोस्तों से कहती कि गाइस क्या तुम लोगों ने देखा, मैंने अभी एक औरत को देखा है यहाँ पे। तो ये जो इसके जो तीनों दोस्त होते हैं कि नहीं हमने कुछ भी नहीं देखा। तो ये प्रियांशु कहता है कि तूने क्या देखा है? कि बताती कि मैंने एक बहुत लंबी चौड़ी सी औरत देखी, उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे और वो वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तो जब अपना प्रियांशु कहता है कि तुझे कोई वहम वहम हो गया होगा, तुझे नींद आ रही होगी, तू आराम से अपना थक वक गई है, तू आराम कर ले अपना यहाँ पे। खैर अपनी जो प्रिया होती है वो अच्छे से मतलब नॉर्मली बैठ जाती है, वो भी सोचती है कि हो सकता है मेरा कोई वहम वहम हो। अब क्या होता है, आप प्रियांशु गाड़ी चला रहा है, सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, गाने बज रहे हैं गाड़ी में। एकदम से क्या होता है, प्रियांशु को जो राइट साइड होती है गाड़ी की वहाँ पे चीख करके आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगा कि गाड़ी पे किसी ने बहुत लंबा सा स्क्रैच मारा है, बहुत लंबा सा स्क्रैच मारा है। तो जो अपना प्रियांशु होता है एकदम से गाड़ी रोक देता है, कहता है यार ये सब क्या होगा, यहाँ तो गाड़ी, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, गाड़ी मेरी किसी से टकराई भी नहीं है, तो ये ऐसा कैसे हो गया। एकदम से गाड़ी से उतरता है, देखता है कि बहुत गहरी सी और लंबी सी लाइन पड़ी हुई है इसकी गाड़ी पे। बहुत घबरा जाता है कि यार ऐसा क्या हो गया एकदम से। तो बाकी के इसके जो तीनों दोस्त होते हैं वो आवाज़ देते हैं कि प्रियांशु अंदर आ जा गाड़ी के, सुबह जाकर दिखा लेंगे, सही करा लेंगे गाड़ी को, तू अभी यहाँ पे मत रुक, यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं है। तो ये अपना प्रियांशु होता है वापस से गाड़ी में आके बैठ जाता है और चल देता है दोबारा से।
अब क्या होता है, एकदम से जो अपना अमान होता है वो प्रियांशु के बराबर में बैठा हुआ होता है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी की हेडलाइट ऑन है, सब चीज़ सामने का विजिबल है। एकदम से अमान को सामने वही औरत जो प्रिया को नज़र आई थी, वही औरत जो कि सफ़ेद साड़ी पहने हुई है, उसके बाल बहुत लंबे लंबे और बहुत लंबी है, वो एकदम से दिखाई देती है सामने। अपना अमान एकदम से घबराया था और कहता है प्रियांशु ब्रेक मार, प्रियांशु ब्रेक मार। प्रियांशु गाड़ी रोक देता है एकदम से। प्रियांशु कहता है क्या हुआ, वो देख सामने क्या है। अमान मतलब प्रियांशु से बोलता है। प्रियांशु कहता है सामने तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अपनी प्रिया और जो सिमरन होती हैं वो भी सामने की तरफ देखती हैं, वो कहती हैं कि सामने तो कुछ भी नहीं है, तुझे क्या दिख रहा है। एकदम से अमान भी फिर सामने देखता है, उसे भी कुछ नहीं नज़र आता। तो अमान बोलता है फिर प्रियांशु से कि यार मैंने ऐसे ऐसे देखा, जैसे प्रिया बता रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसी औरत को देखा है जैसे प्रिया ने देखा था, कि वही वाइट साड़ी पहनी हुई है, उसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं और क्या बोलते हैं वो सामने खड़ी हुई है और वाइट साड़ी पहनी हुई है। तो ये जो अपना प्रियांशु कहता है कि तुम लोग पागल वागल हो गए हो, तुम लोगों ने ज़्यादा पी लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग ज़्यादा खा पी लिया है, तो तुम लोग एक काम करो, रेस्ट कर लो, मैं गाड़ी चला लूँगा। फिर नॉर्मल से गाड़ी चलने लगती है। एकदम से क्या होता है, ऐसा लगता है कि प्रियांशु गाड़ी चला रहा है, गाड़ी की स्पीड 70-80 के आसपास रही होगी, प्रियांशु गाड़ी चला रहा है, एकदम से गाड़ी को पीछे से कोई चीज़ हिट करती है, बहुत तेज़ फट्टे जैसी आवाज़ आती है। अब ये जो अपना गाड़ी होती है, इसकी प्रियांशु की रोड से उतर के साइड में जाके एकदम से पेड़ से टकरा जाती है। और जो अपना प्रियांशु और ये तीनों लोग होते हैं, ये लगभग तीनों, ये जो बाकी के तीनों दोस्त होते हैं प्रियांशु को छोड़ के, तो बेहोश से ही हो जाते हैं। और जो अपना प्रियांशु होता है थोड़ा होश में रहता है, पर चोटे वोटे सबके आ जाती हैं। एकदम से इसकी आंख हल्की हल्की खुलती है, तो ये क्या देखता है कि जो गाड़ी का बोनट है उस पे एक औरत जो कि वाइट कलर की साड़ी पहने हुई है, वो इस तरीके से खड़ी हुई है और इन लोगों को घूर रही है। उसका फेस इतना डरावना है कि आप लोग सोच नहीं सकते, इतना ज़्यादा डरावना। उसे देख के एकदम से जो अपना प्रियांशु होता है बहुत तेज़ चीखता है, बहुत तेज़, और वहीं के वहीं कार में बेहोश हो जाता है। अब चारों लोग बेहोश हैं। एकदम से क्या होता है कि जो अपना प्रियांशु होता है, इसकी जब आँख खुलती है सुबह में, तो ये जो है हॉस्पिटल में होता है, इसकी ड्रिप वगैरह लगी हुई होती है और चारों ओर इसके पुलिस होती है और इसके पापा होते हैं। पापा इसको बताते हैं कि बेटा तुम्हारा रात में शायद एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारी गाड़ी जो है पेड़ से टकराई हुई थी, तुम लोगों का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, मैं फिर उस रास्ते पे गया हूँ तो तुम्हारी गाड़ी मुझे ठुकी हुई दिखी है वहाँ पे पेड़ से, और तुम गाड़ी के अंदर बेहोश पड़े थे। तब हम लोग तुमको यहाँ पे लेकर आए हैं, तुम्हारा अब यहाँ पे इलाज करा तो तुम होश में आए हो। तो प्रियांशु जो है पापा से पूछते हैं, पापा क्या सिर्फ मैं ही मिला आपको गाड़ी में, और बाकी के तीनों दोस्त कहाँ गए मेरे? तो वो कहते हैं कौन से तीनों दोस्त, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे गाड़ी में? ये सुनकर प्रियांशु बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि यार तीनों तो साथ में ही थे मेरे, वो लोग कहाँ गए एकदम से? कुछ नहीं, खैर अपना ये प्रियांशु रेस्ट वेस्ट करता है। 4-5 दिन बीतते हैं, तो एकदम से 4-5 दिन बाद खबर आती है कि जिस जगह पे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पे 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं, जो कि अमान, प्रिया और सिमरन की हैं। ये सुनकर अपना जो प्रियांशु होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बिल्कुल मतलब घबरा सा जाता है, और फिर जाके अपने पापा को एकदम सारी बातें सच सच बता देता है कि पापा मैं हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था। प्रिया को पहले एक औरत दिखी थी, फिर मेरी गाड़ी पे किसी ने बहुत कर्रा से स्क्रैच मारा था, फिर अमान को एक औरत दिखी थी, और फिर मेरी गाड़ी को पीछे से किसी ने बहुत तेज़ी से हिट करा था, तब जाके जो मेरी गाड़ी है वो पेड़ से टकराई थी। तो ये सब चीज़ें वो अपने पापा को बताता है। दोस्तों के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, किसी को आज तक कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो गाड़ी में बेहोश हुए थे, वो गाड़ी के बाहर कैसे पहुँचे, वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ, वो मरे कैसे, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। बस प्रियांशु अपना इसी बात को सोच के रोता रहता है आज भी कि उस दिन अगर मैं अपने पापा की बात मान लेता और रात में रुक जाता तो वो तीनों लोग भी आज मेरे साथ जिंदा होते और हमारी दोस्ती ऐसी चल रही होती। तो लास्ट में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों की बात हमेशा माने, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रात में सफ़र ना करें, बहुत ज़रूरी हो तो ही करें, वैसे ना करें। बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी हो मेरे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।